आइए सीधे चलते हैं कहानी पाठ पर। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, हरिशंकर परसाई। वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दिन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दिन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं है, पर माता दिन उसे सजा दिला ही देते हैं। माता दिन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्हें चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया कि यहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दिन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत चांद पर गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा था कि यूं तो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे तो हमारी पुलिस को वो शिक्षित करा दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी को नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूं। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दिन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिखा गया कि आप माता दिन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दिन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम को भी सुनाई पड़ जाए। माता दिन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दिन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर माता दिन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा। जीप एक्ट सा, FIR रख दी जीप एक्ट सा, और रोजनामचे का नमूना जीप एक्ट सा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा हमारे घर में जचकी के बखत अपना पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा जीप एक्ट सा। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहें पेट सा, मैं अपने मकान को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। मकान यानी पत्नी। माता दिन ने यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। माता दिन ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। माता दिन ने कहा जानता हूं बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूं। माता दिन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला पेट साहब, SP साहब के घर से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। माता दिन खुश हुए। बोला कह देना बाई साहब से, जरूर लेता आऊंगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दिन ने चालक से कहा अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दिन ने डांटा मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दिन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दिन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। यहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे, लिहाजा माता दिन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया। माता दिन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दिन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहिजा किया। शाम को उन्होंने IG से कहा आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे रामराज पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। IG ने कहा हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते।
माता दीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एब्डक्शन का मामला था, दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उनकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वहीं हनुमान हमारे आराध्य देवता हैं। मैं उनकी फोटो लेते आया हूं, उस पर यह मूर्तियां बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिन में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर लाओ तो। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं इसीलिए। सिपाही को 500, थानेदार को 1000, क्या मजाक है। आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े। हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं, तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, लेकिन यह तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वो काम ही क्यों करेंगे। माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखिए कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घड़बड़ाहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे, पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह। माता दीन ने समझाया, अब बात बहुत मामूली है, कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपयों में सिपाही बच्चों को तो पाल सकता नहीं, तो 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज वह कि अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि यह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सब कोरी तनख्वाह से ही गुजर कर रहे होते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाए तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दीन ने कहा, देखो उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या कहीं और। एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेज दिया। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहां जाओगे। जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर। चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों। उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। फिर भी माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूं कि झगड़े की जगह जाना क्यों। इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है। माता दीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों। इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया।
देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा है। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है कि किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए सवाल का महत्व इतना नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, वो अपने सोचने की बात नहीं। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? माता दिन को बताया गया वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दिन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दिन ने समझाया, देखो मैं समझा चुका हूं कि उसमें सभी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहां खून ढूंढते फिरोगे? तुम एफआईआर भरो, एफआईआर, समझे? माता दिन ने एफआईआर भरवा दी, बखत जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दिन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं वो निर्दोष है, पर हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वो एसपी के पास जाएंगे। माता दिन बोले, एसपी भी कह दें कि ऊपर वाले से हो रहा है। तब वो आईजी के पास शिकायत हुए, आईजी के पास शिकायत करेंगे, आईजी भी कहें कि सब ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे, पुलिस मंत्री भी कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, यह ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहेंगे मैं जानता हूं कि वो निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे? माता दिन ने कहा, तब क्या? तब वो किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है? कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दिन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है हमारे देश में, 25 सालों से सरकार को बचा रहा, तुम सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दिन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? जब किसी ने उसे मरते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा? माता दिन ने सिर ठोक लिया, किन बेवकूफों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इनको तो ये भी सीढ़ी भी नहीं आती। झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद वह नहीं जो देखे, बल्कि वह जो कहे कि मैंने देखा है। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दिन ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना लिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे यह जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहां पहले से ही पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूं। 8-10 उठाईगिरों को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हैं, जुआ खिलाते हैं और शराब उतारते हैं। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दिन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दिन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहां थे ही नहीं। माता दिन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहां नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उटपटांग बात कहता है। वे हंसने लगे। माता दिन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दिन ने गुर्रा कर देखा। कहा, कैसे देखा सो बताता हूं। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबरा कर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दिन ने कहा, तो ठीक है, तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले, देखा साहब, वह आदमी घर से निकला और लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दिन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दिन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दिन ने कहा, हटो, हमें काम करने दो। कोतवाल पाँव में लिपट गया।
कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिवादन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे, आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री के स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से में चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गए हैं, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा, वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात सोए नहीं हैं। रुआंसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो किंतु टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। माता दीन ने कहा, यह हमारा सिद्धांत नहीं है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन जी को वापस लौटने के लिए IG का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने SP साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिरकार चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों ने से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं कि कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म न कायम कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन अपने राम राज में बुला लिया जाए। तो धन्यवाद और आज की इस कहानी को सुनने के लिए। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कहानी कैसी लगी, आपकी टिप्पणियों का इंतज़ार है। आजकल टिप्पणियाँ कम आ रही हैं, इसलिए टिप्पणियाँ करते रहें। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।